शनिदेव। दोस्तों, क्या आपके बच्चे की शादी होने वाली है? तो शादी के समय जब कन्यादान किया जाता है तो वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण दान करवाया जाता है। दोस्तों, अगर आप में से किसी के बच्चे की शादी होने वाली है या शादी हो गई है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय जो हैं शादीशुदा ज़िंदगी को बढ़िया बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, जब कन्यादान हो रहा हो तो वहाँ पे इस उपाय को करवाने से इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आने वाले समय में जो मुश्किलें आनी है वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों, छोटा सा उपाय। दोस्तों, आपने क्या करना है कि अगर आपकी बेटी की शादी हो रही है तो आपने उसका जो वर है उसकी कुंडली मंगवानी है पहले, और कुंडली में देखना है। और अगर आपका बेटा है तो ये उपाय आपने लड़की वालों को रिक्वेस्ट करके करवाना है। दोस्तों, जैसे आपने लड़के की कुंडली मंगाई तो आपने देखा कि उसमें बृहस्पति खराब है। अब मैं आपको बृहस्पति के लिए हिंट दे देता हूँ, बाकी ग्रहों का तो चलो मैं बताता रहूँगा। बृहस्पति कैसे खराब होता है दोस्तों? 1 से लेके 5 तक तो बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। हाउस नंबर 6 लोकेशन देखिएगा कहाँ बैठा है, ये देखिएगा। हाउस नंबर 6 से लेके हाउस नंबर 10 ये मार्क कर लीजिए आप कि यहाँ पे देखना है। हाउस नंबर 6 से लेके हाउस नंबर 10 तक। हाउस नंबर 9 को छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हाउस नंबर 6 में भी बैड, 7 में भी बैड, 8 में भी बैड और हाउस नंबर 10 में भी बैड। आपने सबसे पहले यही देखना है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि लड़की की कुंडली देखनी है या नहीं देखनी है, बेटी की कुंडली देखनी है या नहीं देखनी है, या बहू की कुंडली देखनी है या नहीं देखनी है? दोस्तों, नहीं देखनी है, क्योंकि पिछली अगर आप वीडियो देखें उसमें मैंने आपको बताया था क्लियर कि जो लड़की की कुंडली होती है, जो वधू की कुंडली होती है, जो वाइफ की कुंडली होती है, वो हस्बैंड की कुंडली में मर्ज हो जाती है। तो इसलिए हस्बैंड की कुंडली देखने का महत्व ज़्यादा है। यहाँ पे क्लियर हो गया? तो ये आपने क्या करना है, लड़के की कुंडली मंगा लेनी है, या अगर आपका लड़का है तो उसकी कुंडली देखनी है। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि अगर आपका लड़का है तो आपने लड़की वालों से ये उपाय करवाना है, और लड़की है अलग हैं आप तो आपने ये उपाय खुद करना है कन्यादान के समय। ओके, तो आपने देखना है कि अगर उसकी कुंडली में बृहस्पति खराब है तो सोने के गोल्ड के 2 टुकड़े लेने हैं। उसमें घबराइए मत, वजन की कोई कंडीशन नहीं है, छोटे से छोटा टुकड़ा भी हो सकता है। खुश? तो छोटे से छोटा टुकड़ा भी हो सकता है। 2 टुकड़े आपने अपनी बेटी को देने। उसमें से क्या होगा कि दोनों टुकड़े वो लेके रख लेगी। जब वो अपने ससुराल घर जाएगी वहाँ पे एक टुकड़ा जल प्रवाह करवा देगी, और ये कब करना होता है? 40 दिन के अंदर अंदर। और दूसरा टुकड़ा अपने पास संभाल के रख लेगी हमेशा के लिए। दोस्तों, ये वाला जो टुकड़ा है जो ससुराल से मिला है, ये आपके भावी दामाद की, या अगर आपका बेटा है आपने ये उपाय करवाया है, उसकी किस्मत चमक के रख देगा। दोस्तों, आपको पता है बृहस्पति क्या होता है? बृहस्पति जो होता है वो किस्मत होती है। ससुराल से मिला हुआ सोना सच में जो है बहुत ही प्रभावशाली होगा। दोस्तों, इसीलिए तो जो है जब शादी होती है तो सोना दिया जाता है। दोस्तों, बट ये उपाय करवाना बहुत ज़रूरी है। अब आप कह सकते हैं कि गोल्ड गोल्ड तो लेना हर एक का बस का रोग नहीं है। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि शादी के टाइम पे आजकल आप देखिए 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार और इससे भी ज़्यादा एक खाने की प्लेट पड़ रही है। दोस्तों, इतना पैसा खर्च होता है, इतना पैसा खर्च होता है। वहाँ पे इतना अगर थोड़ा सा आप पैसा खर्च भी कर लोगे तो कोई बात नहीं है, और वो पैसा जो है दोस्तों मेरी जेब में नहीं जाना है। वो टुकड़ा जो है मेरे से नहीं लेके जाना है आपने, वो टुकड़ा जो है आपने सुनार से ही लेना है आपने। और ये जो लिया हुआ टुकड़ा है ये सच में किस्मत बदल देगा। दोस्तों, घबरा गए कि नहीं करेंगे उपाय? गोल्ड कहाँ से खर्च करें? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो हैं पूरा पैसा शादी पे लगा देते हैं पर छोटा सा उपाय नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि ये व्यर्थ ही उपाय है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों,
बाद में जो है इतना जो नुकसान होना है या परेशानियां आनी हैं या इतना पैसा ख़राब होना है, उससे अच्छा है ये उपाय आप कर ही लें। नहीं मन मानता, चलो कोई बात नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह पे 2 केसर की पुड़ियाँ ले सकते हैं आप, या 2 हल्दी की गांठें ले सकते हैं। सेम इसी तरह उपाय होगा जैसा कि मैंने गोल्ड में बताया है। और फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप गोल्ड का उपाय कर लीजिए। नहीं कर पाते हैं, कोई गरीब है बहुत ज़्यादा या मन ही नहीं मान रहा, तो आप ये उपाय कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कि हल्दी की 2 गांठें या केसर की 2 पुड़ियाँ। मोटी पुड़िया लेना, फिर वो 5 रुपये वाली मत ले लेना पुड़िया, या 10 रुपये वाली मत लेना, छोटी सी पुड़िया मत ले लेना, क्योंकि 5-10 वाली वो नकली ही मिलेगी, अच्छी सी लेना आप। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात हो गई बृहस्पति की, ख़त्म हो गई। अब अगर उसकी कुंडली में, लड़के की कुंडली में मान लीजिए सूर्य खराब है, तो तांबे के 2 टुकड़े लीजिएगा चोरस, और यही उपाय इसी तरह आप कर सकते हैं। चंद्र खराब है उसकी कुंडली में, तो आपने क्या करना है, चांदी के 2 टुकड़े लेने हैं, मगर या आप जो हैं चावल उसकी जगह पे स्थापित कर सकते हैं, और आधे चावल का आप जल प्रवाह कर सकते हैं, आधे चावलों को रख सकते हैं, या सबसे अच्छा है मोती, 2 मोती जो है आप लड़की को दे सकते हैं। और मोती कैसा होगा, दूध के रंग जैसा सफ़ेद। ओके, अगर लड़के की कुंडली में मंगल खराब है, तो आपने क्या करना है, मूंगा या कोई भी लाल रंग का पत्थर जो है, जो कि चमकीला ना हो, उसका उपाय आप इसी तरीके जैसे मैंने आपको बताया है आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बुध खराब है तो बुध में बताया गया है कि या तो आप डायमंड, और डायमंड ना मिले तो जरकन, आप उसका जो है उपाय कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड नहीं कर पाएंगे आप, मुझे पता है आप उसका जल प्रवाह नहीं कर पाएंगे। और अगर उसकी कुंडली में शुक्र खराब है तो आपने जो मोती लेना है वो क्रीमी रंग का होगा, थोड़ा सा दही के रंग जैसा होगा, आपने उसका उपाय करना है। दोस्तों, शनि खराब है उसकी कुंडली में, तो आपने क्या करना है, स्टेनलेस स्टील फुलाद के 2 टुकड़े लेने हैं। दोस्तों, स्टेनलेस स्टील के 2 टुकड़े लेके आपने एक टुकड़ा उसके पास रखवा देना है और एक टुकड़ा जल प्रवाह कर देना है। राहु खराब है तो नीलम मत दे देना, नहीं तो ऐसा होगा जैसे हाथी खड्डे में गिर गया है और चींटियाँ उसको खा गई हैं, क्योंकि जो खड्डे में हाथी गिर जाता है उसको चींटियाँ ही खाती हैं। बहुत बुरा हाल होगा और दुर्दशा हो जाएगी। तो राहु अगर ख़राब है तो भी आपने मोती ही देना है, वाइट रंग का मोती। केतु अगर ख़राब है तो लो सुनिया, एक जो है रख ले और एक जल प्रवाह कर दे। दोस्तों, अब आगे मन में ये सवाल आता है कि अगर गोल्ड का टुकड़ा या कोई दूसरे जितने बताए हैं गुम हो जाए तो फिर क्या करना है। जैसे गोल्ड का टुकड़ा अगर गुम हो गया तो आपने क्या करना है, कोई बात नहीं, वैसे तो इतना छोटा सा टुकड़ा जो है चोर भी चोरी नहीं करते हैं, अगर हो गया तो कोई बात नहीं, आपने दूसरा टुकड़ा ला के उसकी जगह पे रख देना है। और जो दूसरा टुकड़ा लाइएगा वो अपनी जेब से लाइएगा, वो फिर दोबारा ससुराल से लेने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात, फिर आपको दोबारा जल प्रवाह करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जो टुकड़ा है उसी वजन का आपने ला के जहाँ पे पहले रखा था वहाँ पे रख देना है, वहीं पे पड़ा रहे। ये टुकड़ा जो है ज़िंदगी भर आपके साथ रहे। गुम हो गया कोई बात नहीं, चोरी हो गया कोई बात नहीं, उसकी जगह पे दूसरा टुकड़ा आप स्थापित कर दीजिए। ससुराल वाले दे सके तो बेहतर, नहीं तो वहाँ पे आप कायम कर दीजिए, ये हमेशा कायम रहे। दोस्तों, शादी के टाइम, कन्यादान के टाइम, जब कन्यादान हो रहा होता है तो ये उपाय करना बहुत ही लाभदायक है। और मैंने इसलिए वीडियो बनाई है दोस्तों कि सबका भला हो सके। आपके बेटे की भी शादी है या बेटी की शादी है तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है। और दोस्तों, ये सभी वीडियोस आपके लिए हैं और आपसे एक वादा लिया है कि साथ बने रहिए। बने रहेंगे ना। जय शनिदेव।